विपुल, अब ये नाम किसने रखा और कौन है इसके माता पिता, वो तो विपुल को भी नहीं पता है। जब वो छोटा सा था अपने माँ बाप से बिछड़ गया। धुंधली सी याद थी कि वह भी मजदूरी ही करते थे शायद। जिंदगी ऐसे ही बीती, कभी मजदूरी मिली तो कभी मजदूरी, कभी भीख मिली तो कभी भीख। उसे अपने जैसा ही बेघर युवती कमला मिली तो दोनों साथ रहने लगे। बस यूं ही हो गया गठबंधन और गृहस्थी चल पड़ी। अब इन दिनों उसके 3 बच्चे भी हो चुके थे। इसी बीच कोरोना महामारी ने भी दस्तक दे दी थी। टोटल लॉकडाउन हो गया था। विपुल और कमला कबाड़ चुनने का काम करते थे। उन्हें अब अपनी झोपड़ी में ही रहना पड़ता था। यह झोपड़ी भी कबाड़ के ढेर से मिले सामान से ही बनी थी। शहर के बाहर कूड़ा इकट्ठा होता था, वहां से कूड़ा लेकर इस छोटे से घर को सामान से सजाया था। बच्चों को कुछ टूटे फूटे खिलौने दे रखे थे, वो भी कबाड़ के ढेर में से ही मिले थे। इनकी पूरी जिंदगी पक्के मकानों में रहने वाले लोगों के द्वारा फेंक दे गए कबाड़ से चलती थी। कमला और विपुल बैठे बैठे बच्चों को देख रहे थे। कमला ने कहा, पुलिस डंडा मार मार के भगा रही है। अब कूड़ा प्लास्टिक तो मिल नहीं रहे और किसी के घर जाकर रोटी भी नहीं मांग सकते। पेट कमर से मिल गया। बच्चा ने कल से कुछ नहीं खाया। कमला ने कुछ सोचते हुए कहा, सांझ को बच्चों को क्या दूंगी। कमला ने इस सवाल का जवाब अपनी भीगती आंखों से दिया। विपुल की आंखें भी नम हो गई थी प्रति उत्तर में। आंसू सबसे ज्यादा सरलता से समझ आने वाली सांकेतिक भाषा होती है। कमला ने चिल्लाकर कहा, कहीं जाने भी नहीं देते काम करने के लिए। इस पास वाले मोहल्ले में भी नहीं जाने देते। वहां जाते तो शायद थोड़ा सा आटा मांग ले आती। विपुल ने कहा, बीमारी फैल रही है इसलिए कहीं जाने नहीं देते। कमला ने अपने उलझे हुए बालों को सख्ती से सुलझाते हुए कहा, ये तो अमीर लोगों की बीमारी है। कल विदेश से लाया हवाई जहाज में बैठ के। विपुल अपनी गर्दन के दांत को खुजाते हुए बोला, वो तो बैठेंगे अपने महलों में, हम कहाँ जाएंगे। सरकार के लॉकडाउन को 3 दिन गुजर गए थे। विपुल और कमला की जिंदगी में भविष्य के सपनों के नाम पर अगले समय पर भरपेट खाना मिल जाने वाले ख्वाब होते थे। कूड़ा उठा के पैसे मिल गए तो कभी दुकान से लेकर कुछ खा लिया। वैसे तो इतना पैसा भी नहीं मिल पाता था। कभी कभी कूड़े में से घर का बचा हुआ खाना मिल गया तो वो खा लिया। कभी कबाड़ चुगते चुगते किसी घर से कुछ खाने को मांग लिया और भाग्य से गर्म और ताज़ा खाना मिल जाए तो उस परिवार की दावत हो जाती थी। इसकी पूरी जिंदगी भीख और कबाड़ से मिली चीज़ों से ही चलती थी। और इस जिंदगी की जद्दोजहद हर शाम और हर सुबह के साथ खाने की तलाश से शुरू होकर उसकी तलाश पूर्ण होने पर सिमट जाती थी। सरकार ने मजदूरों को 1000 देने की घोषणा की थी, लेकिन दुनिया में विपुल और कमला जैसे भी लोग थे जिनका नाम ही शायद दुनिया के किसी सरकारी दस्तावेज पर इतने ढंग से लिखा हो। और बैंक खाता क्या होता है ये तो इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इनके भाग्य को देखकर लगता था कि इनका नाम तो शायद विधाता ने भी किसी कागज पर अंकित नहीं किया था। इसके समय बदलने का तात्पर्य बस इतना था कि सुबह से शाम और शाम से सुबह सरकार की कोई घोषणा या योजना इनसे बहुत दूर बचकर निकल जाती थी। पिछले 4 दिन के लॉकडाउन से इनकी जिंदगी भी लॉकडाउन हो गई थी। पिछली सुबह से विपुल और कमला ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि उनके तीनों बच्चों की भूख मिटानी थी। अब कूड़ा भी कम ही आ रहा था तो उसमें भी कुछ खाने लायक नहीं मिल रहा था। अब तो बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था। विपुल कुछ सोचकर उठकर चल दिया और ठेकेदार जिसे कूड़ा और कबाड़ बेचते थे वहाँ भी कोरोना महामारी को लेकर ही चर्चा चल रही थी। विपुल ने उस चर्चा में कुछ ऐसा सुना कि वो फुर्ती से वहाँ से शहर की ओर चल गया। अभी वो पास की कॉलोनी की तरफ गया ही था कि पुलिस वाले ने एक भद्दी गाली देते हुए उसे रोका और पूछा, कहाँ भागा जा रहा है। विपुल, जो कभी इनके सामने सर भी नहीं उठाया था, आज डटकर दुस्साहस के साथ बोला, कोरोना के पास। पुलिस वाले को लगा कोई पागल है। पुलिस ने कहा, तू कोरोना के पास जाएगा, चल भाग यहाँ से। विपुल ने भावुकता से कहा, दीवान जी सरकार, अस्पताल में बीमार लोगों को रोटी तो मिलेगी। पुलिस के 3-4 सिपाही और अधिकारी भी यहाँ आ गए थे। विपुल की बात सुनकर उस सबके चेहरे विनोदपूर्ण मुस्कुराहट से भरे थे।
अब सब मलिन हो गए थे। सिपाही अब विनम्रता से बोला, सरकार पैसा भिजवाएगी तेरे खाते में भी, चिंता मत कर। विपुल ने अब आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, पर सरकारी व्यवस्था के लिए जितने कागज लगते हैं उतने हमारे पास नहीं है। फिर विपुल उस पुलिस वाले के पैरों में गिरकर कहने लगा, अगर मैं भूखा रहूँगा तो थोड़े दिन चल जाएगा, पर मेरी घरवाली और मेरे 3 बच्चे हैं, उनके लिए कुछ खाने को मिल जाए तो। इतना कहकर विपुल पुलिस वाले के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। पुलिस वाले ने पीछे हटकर खुद को उससे दूर किया। पुलिस अधिकारी जो ये सब देख रहे थे और सुन रहे थे, उन्होंने विपुल को उठने को कहा, कैंटीन से खाना मंगवाने का निर्देश दिया और विपुल से कहा, तू फिक्र मत कर, कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी थोड़ा फासले से एक आवाज़ आई, सर। पुलिस अधिकारी ने आवाज़ का स्रोत तलाशने के प्रयास से इधर उधर गर्दन घुमाई। तभी पुनः आवाज़ आई, सर यहाँ ऊपर। बालकनियों में खड़े लोगों में से एक व्यक्ति की आवाज़ थी। उसने कहा, सर आप बस परमिशन दीजिए और ये देखिए कि शहर में और कहाँ कहाँ खाने की ज़रूरत है, बाकी हम देख लेंगे। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं, शहर में और भी लोग हैं जो इसमें साथ देंगे। पुलिस अधिकारी अभी कुछ सोच रहे थे कि एक अन्य व्यक्ति अपने बालकनी से बोला, आप कोरोना से लड़िए सर, हम इस भूख से लड़ लेंगे, लड़ाई हमारी भी है। पुलिस अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और गरिमा के साथ उत्तर दिया, जी अभी तो इनके खाने की व्यवस्था हम ही कर देते हैं, बाकी आप लोगों से मिलकर इस योजना पर काम कर लेते हैं, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना भी होगा, ये बात आप याद रखना। इसके उत्तर में सभी बालकनियों में खड़े लोगों की तरफ से एक हर्षपूर्ण सहमति की आवाज़ आई। अधिकारी ने विपुल से रौबदार अंदाज में कहा, जा अपने साथ वाले सभी लोगों को इकट्ठा कर, सबको खाना मिलेगा, लेकिन सभी दूर दूर खड़े रहना। एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए तो पहले डंडा मिलेगा, फिर खाना, समझ गया? विपुल ने अपनी आंखों के आंसुओं को गीले चेहरे से पोंछा और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ भाग लिया। साथियों, यह कहानी पढ़कर आपकी भी आंखें भर आई होगी। आशा है इस कहानी के उद्देश्य को समझते हुए आप भी समाज के इन तबके का इस मुश्किल घड़ी में साथ देंगे। आगे आप फिलहाल एक महत्वपूर्ण काम, इस कहानी को अपने और भी साथियों तक सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें, ताकि पूरे देश में जहाँ कहीं भी कोई भूखा हो उसे रोटी मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।